आपका ताल्लुक जिंदगी के किस शोबे से है? आपका ताल्लुक जिंदगी के किस शोबे से है? भाई मेरा ताल्लुक तो सिर्फ जिंदगी से है। इनका ताल्लुक खूबसूरत जिंदगी से है, लेकिन खूबसूरत जिंदगी अक्सर शोबिज के लोगों की होती है। चलिए, इतनी मदद मैं आपकी करता हूं। दूसरा सवाल। शोबिस के बहुत से शोबे हैं, क्या आप गुलकार हैं या अदाकार हैं? वो पूछ रहे हैं जी कि आप गुलकार या गुलकारा हैं, अदाकार या अदाकारा हैं। भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और आप ही की तरह कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान ही रहूँ। इसका ये मतलब है कि इस वक्त ये अदाकारी हो रही है, तो वो जो भी कहते हैं। आपका तीसरा सवाल क्या है? क्या आपकी शादी अमेरिका के किसी डॉक्टर से हुई है? हैं? क्या कहा आपने? क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपकी शादी अमेरिका के किसी डॉक्टर से हुई है। अब वो लेडी डॉक्टर या नहीं डॉक्टर? नहीं, वो तो सुना है कि वो कोई अदाकारा रीमा है, उसकी शादी उससे हुई है। हाँ, अदाकारा रीमा की हुई है, इनकी नहीं। जी मौलवी साहब, माइक्रोफोन ले लें। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आपको हम सीनियर अदाकार कह सकते हैं या आपका शुमार नए अदाकारों में होता है? जी, मैंने पहले भी ये जवाब दिया है कि मैं एक इंसान हूँ। अदाकार या अदाकारा वो तो मेरा ख्याल है हर इंसान ही होता है, कोई ना कोई अदाकार और कोई ना कोई अदाकारा। जिंदगी एक अदाकारी है। क्या आप अपनी साथी हीरोइन का नाम ले सकते हैं जो आपके साथ काम करती रही हैं? मेरे हाँ। साथ? जी हाँ, आपके साथ बाकी जो काम करते रहे हैं अदाकार या अदाकाराएं। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है, उसमें बहुत से अदाकार भी होते हैं, अदाकाराएं भी होती हैं। जब इंसान खुद एक अदाकार की तरह ज़िंदगी गुजारता है तो उसको आप अदाकार कहेंगे, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी एक अदाकारी है। क्या आपका बेटा भी फिल्मों में काम करता है और अब एंकर पर्सन भी बन गया है? नहीं नहीं, मेरे बेटे तो माशाल्लाह पढ़ पुढ़ के तो अपनी बिजनेस में लगे हुए हैं, कोई अदाकार नहीं है। कोई अदाकार नहीं। जी बेटा, तीसरा। My name is Iram Shehnas and I'm medical student. सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपकी उम्र कितनी है? अरे, खवातीन से या मर्दों से उम्रें नहीं पूछा करते। मुझे पूछनी समझ है। नहीं आई। आपकी उम्र कितनी है? एज? मेरी उम्र? जी आपकी। मैं आपसे आपकी उम्र पूछूं तो आप बताएंगे? जी श्योर बताऊंगी। अच्छा चलें फिर। मैं भी ठीक ही हूँ, बस बड़ी भी हूँ हाँ, और ठीक छोटी ही भी है नहीं हूँ। बस। ठीक है। यानी बालिग हैं, यूं कह लें, नाबालिग नहीं हैं। क्या आप दराज का आमद हैं या कद दरमियाना सा आपका? नहीं, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी हाइट है मेरी। क्या आप थिएटर में भी काम करती हैं? क्या? क्या आप थिएटर में भी काम करती रही हैं? नहीं नहीं नहीं। थिएटर में इनका कहते हैं कि नहीं जी। हाँ जी, नाम लिखें जी। एक दूसरे से छुपाकर मैं 5 गिनता हूं, आपको लिखना है। 1 2 3 4 5। शमा कुकिंग ऑयल के पहले मेहमान हाफिज साहब हैं और इन्होंने ब्राइट फेस के बॉक्स में पोशीदा शख्सियत का नाम बूझा है, रीमा। ये ताली इनकी मुजम्मत में है या शाबाश में है? अच्छा जी, दूसरे दोस्त स्कूल टीचर हैं और मेरी तीसरी मेहमान मेडिकल की तालिबा हैं
इन्होंने कहा शफकत अली। आप शफकत चीमा तो नहीं कहना चाहती थी? और ये बीच में जो दोस्त खड़े हैं, इन्होंने कहा है कि बहार बेगम। कई दावे, कई कोशिशें, लेकिन कोई भी शैम्पू खुश्की के खात्मे में नंबर 1 से नहीं जीत सका। रहे 100% तक खुश्की से पाक दुनिया के नंबर 1 हेड एंड शोल्डर्स के साथ। वो पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म पंजाबी की थी चंद माही। चंद माही 1956। 56 में तो क्या चंद माही होगा। जी। तो पहले तो कुछ साल समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया था, सोचना तो बहुत दूर की बात कि मैं फिल्म एक्टर बनूंगी या कुछ है। एनीवे, जब थोड़ी सी समझ आई तो ये तहैया कर लिया कि अब यहाँ आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। और फिर वो सफ़र बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। लोग कहते हैं एकेडमीज़ नहीं है, हम लोगों ने जिनसे स्टार्ट लिया वो बहुत बड़ी एकेडमीज़ थी, यूनिवर्सिटीज़ थी। चलते 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 आज आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं सबसे पहले अपने अवाम की बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतने साल बर्दाश्त किया है। यहाँ लफ्ज़ बर्दाश्त की जगह नहीं थी। जिन्होंने इतने साल आपको अपने जहनों में रखा और आपकी अदाकारी को सराहा। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत इनकी ममनून हूँ। एज हीरोइन भी जितना काम किया इन लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर मैं थोड़ी सी अलग हो गई, चंद सालों बाद माँ बन गई, तो फिर मैंने कहा माँ ही बने रहो अब। और अब 24-25 साल हो गए हैं माँ बने बने, लेकिन इन लोगों ने जितनी मोहब्बत से मुझे एक्सेप्ट किया है एज अ मदर, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। पहली फिल्म जिसमें माँ का किरदार हिट हुआ जी, वो समवेयर 75 या 76 में माँ ते कानून, वही डॉक्टर साहब मरहूम उसके डायरेक्टर थे। और टाइटल प्ले उन्होंने मुझे दे दिया 9 साल के गैप के बाद। तो मैं कुछ बहुत घबराई भी थी, लेकिन कहते हैं कि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। हम लोग तो हमेशा से यही समझते रहे हैं, आज ये चीज़ सिर्फ कही जाती है, समझी नहीं जाती। उन्होंने मुझे कहा कि बीबी तेरा अगर साइलेंट शॉट है पहले तो मैं वही लूँगा, तो ग्रेजुअली आगे आगे चलते जाएंगे तो तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि तुम गैप के बाद आई हो। और उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह के बाद उनकी कोशिशों से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अच्छा, ये बताएं कि एक वक्त था कि क्या अरूज था पाकिस्तान फिल्म पर। आपकी उस वक्त की साथी हीरोइंस का कुछ नाम आप लेंगी कि इन्हें याद आ जाए कि वो भी थी वो भी थी? बहुत सारी थी। मेरी जो सीनियर्स थी उनमें शेर फरिश्त तो भाभी सबिया थी, मुसरत नज़ीर थी जी, एक काफ़ी नैयर भी थी, नैयर सुल्ताना जी हाँ, शमीमारा थी, लेकिन वो मुझसे सिर्फ एक फिल्म जूनियर थी, सीनियर उस तरह नहीं मैं कहूँगी। उसकी भी 56 में पिक्चर रिलीज़ हुई थी, मेरी भी 56 में हुई थी। फ़र्क इतना है कि मेरी पिक्चर पहले रिलीज़ हुई, उसका कुछ 2-4 महीने के बाद हुई। अच्छा, ये तो वो नाम हैं जो अपनी अपनी जगह अपने वक्त बहुत में नाम, बहुत बड़े नाम रहे। जी। आपको हीरो कौन अच्छा लगता था उस जमाने के हीरोज में से? देखें जी, सबसे ज़्यादा काम मैंने मरहूम असलम परवेज़ के साथ किया, बल्कि मेरी पहली पिक्चर ही उनके साथ थी। जी जी। और उस वक्त असलम जी बहुत बहुत काम कर रहे थे, तो इसलिए मोस्टली मेरा काम उनके साथ ही होता रहा। साथ में एजाज साहब भी ऐड हो गए, हबीब साहब भी ऐड हो गए, बहुत से लोग और आ गए जो कर रहे थे ऑलरेडी काम। जब आप एक सफ़र पे निकलते हैं तो ऑब्वियस है रास्ते में
चेंज होते रहते हैं, मुसाफिर मिलते रहते हैं, चलते जाते हैं। नहीं, वो मैं आधा सवाल हो गया कि हीरोज में तारिक अजीज के अलावा आपको और कौन कौन सा पसंद था? तारिक अजीज मुझे पसंद जब आया ना तारिक अजीज की अपनी एक पर्सनैलिटी है, इसलिए मैं उनको एज हीरो नहीं पसंद करती, मैं वैसे उनको बहुत पसंद करती हूँ। आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो नॉलेज, आपने बहुत सी फिल्मों में आपने भी काम किया है। यार फिर ताली बजा दो, मुझे पसंद किया है। जी। ये वाकई ये ज्यादती थी ताली ना बजा के, इतनी फिल्मों में इन्होंने काम किया। ये अलग बात है कि इत्तेफाक से मैं उन फिल्मों में नहीं थी जिनमें इन्होंने काम किया, लेकिन बहरहाल आर्टिस्ट कभी छुप नहीं सकता। और उसके बाद भी, लेकिन हम लोग उस वक्त एक फैमिली थे, जितने भी लोग हम लोग थे, इसलिए काम इकट्ठा किया या ना किया, हम लोग ऐसे लगता था कि एक बहुत बड़ा घर नहीं कहना चाहिए, हवेली टाइप की चीज़ है जिसमें हम सब रहते हैं। अच्छा बहार बेगम, ये पूछना है ज़वाल के क्या असबाब हैं? 2 लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगी कि पहले काम को काम समझ के किया जाता था, आज काम को दौलत समझ के किया जाता है कि नोट आ जाए काम की खैर है। ये चीज़ ने हमें बहुत बहुत डैमेज किया है। यानी तराजू के एक पलड़े में दौलत जी और एक में फन। जी। तो यार लोग दौलत की तरफ चले गए, किसी ने परवाह नहीं की कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ना, हम लोगों ने तराजू के जिस तरफ फन था वो आपके सामने खड़े हैं और बहुत से हैं ऐसे। हम लोगों को आप लोगों ने इसीलिए प्यार दिया कि हमने काम किया, अच्छी पिक्चरें बनाई, सब कुछ किया। अब जो भी हो रहा है वो कमर्शियल हो रहा है, तो कमर्शलिज्म में फन नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविज़न के बारे में कुछ आप बताएंगी कि इसके प्रोग्राम कैसे जा रहे हैं? बाकी चैनल्स के मुकाबले में इसकी हुदूद हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं या ये बैलेंस काम कर रहा है? क्योंकि आपका तजुर्बा तो बहरहाल अब एक जी। मुझे अगर छोटा सा एतराज़ है तो अपने चैनल्स पे ये है कि ये इंडियन प्रोग्राम्स क्यों दिखाते हैं जबकि हमारे अपने प्रोग्राम अब इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इवन सीरियल्स जो हैं वो भी इतनी अच्छी अब हो गई हैं, तो ये बार बार इंडियन प्रोग्राम्स क्यों दिखाते हैं? मुझे ये एक शिकवा है। ये शिकवा तो पाकिस्तान के 19 करोड़ में से 18.5 करोड़ लोगों को होगा कि जब तक हिंदुस्तान से आपके ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होते, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, सर क्रीक का मसला हल नहीं होता, सियाचिन का मसला हल नहीं होता, आप कैसे उनकी सकाफत को अपने घरों में दाखिल होने की इजाजत दे सकते हैं? एग्जैक्टली। ये जितने भी चैनल्स खुले हैं, अब कहते हैं कि शायद 100 के करीब चैनल्स बन गए हैं। बिल्कुल। तो इनको बुनियादी तौर पर ये चाहिए कि ये पहले ये सोचा करें कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी कौम को क्या देना है, क्या दिखाना है, ताकि हम अच्छाई की तरफ सफर कर सकें। बहरहाल कोई सबसे बड़ी बात है तारिक जी, आज हमने सब कुछ अपने आने वाले बच्चों को देना है, जो आज इतने हैं कल इतने बड़े होने हैं। दे शुड नो व्हाट इज पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग। हमें तो हमारे बड़ों ने दे दिया पाकिस्तान, हम इनको क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं। कोई अच्छा सा शेर सुनाए। मुझे मोहब्बत नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, और कुछ नहीं तो अदावत ही सही। हाँ, वो पहले मिसरे में गालिब ने कुछ और थोड़ा सा कहा हुआ है, वो बहरहाल अच्छा है। कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, सही बात है। बहार, हम आपकी मज़ीद खुशियों और मज़ीद फ़न के लिए आपकी कोशिशों और काविशों के लिए दुआ गो रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आते जाते रहा करो साहब, आने जाने में हर्ज ही क्या है।
तो जब कभी आपका शुक्रिया कि हम आपको बुलाते हैं तो आप मैं ना नहीं तशरीफ कर लाती सकती, हैं। मैं ना नहीं कर, आप लोगों को नहीं ना कर सकती। जाते जाते एक छोटी सी बात बता जाऊं कि सैयद नूर साहब ने एक फिल्म शुरू की है और मैं 6 साल के बाद वो फिल्म कर रही हूँ, एंड दैट इज शरीका। आपका बहुत शुक्रिया और हम दुआ करेंगे कि आपकी ये फिल्म भी कामयाब रहे। आप हमारी मेहमान हैं थैंक यू। ब्राइट फेस व्हाइटनिंग क्रीम की, उन्होंने आपके लिए कैश, किताब और फूल भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। Thank you very much, so sweet of them. इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको कमल इरफान और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, हमारी इस डोलती डगमगाती दुनिया में, बहरो बर में, जमीन पर, हवा में, फजा में, समक में, समा में, किसी भी जगह जो भी जी रूह है उसको एक दिन वापस जाना है। पाकिस्तान का एक नामवर सपूत इस वक्त मनो मट्टी के नीचे हमसे जुदा होकर चला गया। कराची में उसको आखिरी आरामगाह मिली। उसका नाम जमाना मेहदी हसन के नाम से जानता था। मेहदी हसन का जिस्म तो हमसे जुदा हो गया, इसलिए कि ये कदीमो कायम कय्यूम का वादा है कि जिसने भी जन्म लिया है उसको मौत का जायका चखना है। लिहाजा मेहदी हसन की मोहलत पूरी हो गई और वो अपने अमाल की गठड़ी अपने कांधों पर उठाकर अपने मालिक हकीकी के पास चला गया। पाकिस्तान उसका क्यों एहसानमंद है? इसलिए कि उसने जो भी रास्ता चुना था अपने लिए वो मौसीकी का रास्ता था, सुर का रास्ता था, उसको सुर का ज्ञान था। लिहाजा उसने अपने सुर के हवाले से मेरे इस खूबसूरत मुल्क का नाम पूरी दुनिया में, इसलिए कि मौसीकी को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, बैनुल अक़वामी ज़बान के जिसको हर कोई समझता है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इसलिए आज हम अपने पाकिस्तान के उस अजीम बेटे को आखिरी सलाम भी करते हैं। मैं कैमरे के हवाले से आप सबसे भी और दुनिया में जहां जहां भी इस वक्त करोड़ों दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो बिछड़ने वाले के लिए दुआए खैर करें, अल्लाह उसकी कोताहियां मुआफ करे और उसको बेहतरीन जगहों में से एक जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले जिला गुरदासपुर को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के साथ मिलकर उसे क्यों तकसीम किया? जमीनी रास्ता जाता था। अच्छा, सुन लीजिए पूरी बात के जम्मू और कश्मीर के साथ पाकिस्तान को 11 कुदरती रास्ते मिले हुए हैं अल्लाह की तरफ से।
हिंदुस्तान के पास कश्मीर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन ने, पंडित नेहरू ने, कृष्णा मेनन ने यह साजिश करके कि हिंदुस्तान को एक जमीनी रास्ता दे दिया जाए, गुरदासपुर जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, फार्मूले के तहत उसे पाकिस्तान के साथ आना था, लेकिन उन्होंने साजिश की और उसको डिवाइड, तकसीम कर दिया और हिंदुस्तान को एक जमीनी रास्ता मिल गया। तशरीफ ले आए। अच्छा साहब, आप में से अक्सर दोस्तों को ये सादत नसीब हुई होगी कि वो खाना काबा गए होंगे। ये बताएं कि हजरे अस्वद के गिर्द कौन सी धात का गोल सा चक्कर लगा हुआ है? चांदी का। चांदी का गोल चक्कर है जी, जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाएं। कोई दोस्त ये बताएगा कि पाकिस्तानी परचम पहली बार मुल्क से बाहर कहां लहराया गया, किस मुल्क में? फ्रांस में। अच्छा, जवाब यूं दे रही कि जैसे मुझसे पूछ रही, फ्रांस में? सुन लीजिए, पाकिस्तान का परचम बैरून मुल्क सबसे पहले फ्रांस में लहराया गया। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ ले चले। सवाल दिलचस्प है, सुन लीजिए ध्यान से। सेहतमंद रहने के लिए किसको नींद की ज्यादा जरूरत होती है, मर्द को या औरत को? लेडीज को ज्यादा जरूरत है। सुन लीजिए, सेहतमंद रहने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में खवातीन को नींद की ज्यादा जरूरत होती है। तशरीफ ले आए। बहरहाल जी, आप दोनों मेहमान हैं हमारी जिप्सी अमेजिंग क्रीम की। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम के आपने सवालों के जवाब दिए। आपके लिए कैश किताब का तोहफा, आपके लिए कैश किताब का तोहफा। और आप दोनों वाइटल चाय बनाने वालों के मेहमान ठहरे। आपने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। वाइटल चाय ने अपने तोहफे भी भेजे हैं, कैश भी है, किताब भी है। कैश, किताब और वाइटल के अपने तोहफे। बिस्मिल्लाह। अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की शानदार ऑफर इस बार आई है दुगने इनामात के साथ। यानी अब 10 नहीं बल्कि आप जैसे 20 खुशनसीब हासिल करेंगे 20 शानदार सुजुकी स्विफ्ट। इससे क्या मुराद ली जाती है? और वक्त महदूद है, ये अब आपको बता दूं। एंटी टेटनस टॉक्साइड, इंजेक्शन का नाम है एंटी टेटनस टॉक्साइड। एंटी टेटनस टॉक्साइड ऑक्साइड, सीरम। सीरम क्या? आपने कहा कि एंटी टेटनस ऑक्साइड, ये आपका पहला जवाब था। और उसके बाद आपने फिर बदला है, जिसको मैं नहीं मानूंगा। और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। जवाब आपका गलत हुआ। नंबर 2, सारा कमर और आयशा अयूब, आपसे सवाल आया है, मैं कहां हूं तू कहां है, ये मकान के ला मकान है। इकबाल का ये शेर मुकम्मल कर दें। वक्त। सॉरी जी। मैं कहां हूं तू कहां है, ये मकान के ला मकान है, ये जहां मेरा जहां है, या तेरी करिश्मा साजी। अल्लामा इकबाल का खूबसूरत शेर। गलती जी। तीसरे, वाइटल चाय का आज चौथा फाइनल है। सियासियात पर 2 मशहूर जमाना किताबें हैं, द प्रिंस और अर्थशास्त्र। आप मुसन्नफीन के नाम बता दें, इनके राइटर्स के नाम बता दें। द प्रिंस, अर्थशास्त्र।
प्रिंस लिखी थी मैकियावेली ने, मैकियावेली, और जो है अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य कौटिल्य ने। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, और द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी। जवाब दुरुस्त है जी आपका, 100 नंबर आपके हुए। आपकी बारी थी। खदीजातुल कुबरा और अस्मा, दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म इलाका डेथ वैली कहां है? इथोपिया में। आपने फरमाया इथोपिया। कैलिफोर्निया में एक इलाका है जिसका नाम ही डेथ वैली है, वो शदीद तरीन गर्म इलाका है। वहां अगर आदमी कहीं भटक जाए और उसके पास सामान्य खुर्दोनोश ना हो तो वो मौत के हवाले हो जाता है जी। गलती जी। आपकी बारी है जी। सारा कमर और आयशा अयूब, दुनिया के तमाम समुद्रों की औसत गहराई कितनी है? वाइटल चाय का चौथा फाइनल। 1500 माइल्स। कितनी? 1500 मील। अल्लाह अल्लाह। सुन लीजिए कि दुनिया के तमाम समुद्रों की औसत गहराई 2 मील है। 2 मील। चीन के लॉन्ग मार्च की कयादत किसने की थी? चेयरमैन माओ से तुंग ने। चेयरमैन माओ से तुंग। जवाब दुरुस्त है जी। आपके 200 नंबर हो गए और आप दोनों टीमें अभी तक आगे नहीं बढ़ रही। सिर्फ आपसे सवाल जी। सिफारती जबान में PNG किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेशन, G फॉर गॉड। PNG किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? सिफारती जबान में इतनी मदद कर रहा हूं। वक्त महदूद है जी। यह है जी, आप सुन लें कि जिंदगी में कभी काम आ सकता है। पर्सोना नॉन ग्रेटा, नापसंदीदा शख्स जिसको करार दे दिया जाए। सिफारती जबान में उसके लिए PNG का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यह उसका मुखफ़फ़ है, पर्सोना नॉन ग्रेटा। गलती। आपकी बारी जी। टेलीविजन कब इजाद हुआ? 1926, 1936, 1938? 1926। 1926। पक्की बात। टेलीविजन 1926 में इजाद हुआ। तीसरी टीम। हॉकी के मैदान में गोल के दोनों सतूनों के दरमियान कितने गज का फासला होता है? हॉकी खेलते रहे कभी? नहीं खेले? फिर क्या पता होना आपको? 7 गज का फासला होता है। कितना? 7 गज। 7 जी 7। 4 गज का फासला। चार गज का फासला होता है जी। गलती हो गई। आपकी बारी फिर आती है जी। खतीजातुल कुबरा और अस्मा, पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जहां आयोडीन की कमी आम है? रेगिस्तानी इलाके। आपने फरमाया रेगिस्तानी इलाके। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात आजाद जम्मू और कश्मीर
सूबा सरहद के शिमाली ज़िला, यहाँ बसने वालों में आयोडीन की कमी होती है, रेगिस्तानों में तो बल्कि ज्यादा हो जाती है। गलत वो यूफोन सिम जो 1 मई 2012 से